कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जब जन्म हुआ, उनके पिता हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ने बड़ी ताड़ना दी है प्रहलाद को। जेल में बंद किया, हथियार से प्रहार किया है, खाई में फेंका है, अपनी बहन की गोद में बिठा करके अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, हाथी के पांव के नीचे दबाने का प्रयत्न किया, पर प्रहलाद का कोई बाल बांका न कर सका, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास है कि परमात्मा कण कण में है। और जब हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, पूछा कहाँ है तुम्हारा विष्णु, प्रहलाद ने उत्तर दिया है कि कहाँ नहीं है भगवान विष्णु। बोले इस खंबे में है। कि हाँ भैया बिल्कुल, ये खंबा धरती से बाहर थोड़ी है, इसमें भी है। बात खंबे से भगवान के आने की केवल इतनी है कि खंबे में भगवान है नहीं, भगवान तो विश्वास में है प्रहलाद के, और प्रहलाद के विश्वास के कारण जो है भगवान को खंबे से प्रकट करना पड़ा। भगवान का प्राकट्य हुआ नरसिंह के रूप में। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान का हिरण्यकश्यप का वध किया है। उसे वरदान मिला था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न नर से मरूं न देव से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। भगवान के द्वारा बनाए गए 12 महीने में किसी महीने में हमारा वध न हो, सब युक्ति उसने लगा दी थी। पर 12वें महीने के बाद भी एक अधिक मास भी आता है, शाम और सुबह के मध्य एक दोपहर का समय भी आता है। नर और पशु से न मरे तो कोई नरसिंह भी आता है, अंदर और बाहर न मरे तो चौखट भी आती है, ऊपर और नीचे न मरे तो भगवान की गोद भी आती है, अस्त्र और शस्त्र से न मरे तो भगवान के नख से ही उसकी मृत्यु होती है। कहने का तात्पर्य यही है, आप कितना भी दिमाग लगा लें पर आपके कर्मों के परिणाम को भुगतने से कोई रोक नहीं सकता। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला है। पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु, दूसरे मनवंतर में स्वरोचिष मनु, तीसरे में प्रियव्रत के पुत्र उत्तम मनु बने, और चौथे मनवंतर में जिसमें तामस मनु है भगवान हरि का अवतार हुआ। एक गजेंद्र, एक हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय उसे किसी मगर ने पकड़ लिया। बताया था ना, मगर जीवन में कभी छोड़ने वाला नहीं है। कोई कितना भी दिमाग लगा ले पर कुछ न कुछ मगर उसके जीवन में, ये मगर ही ग्राह है, मगर ही काल है। और वो ग्रह जो गज है भगवान का भक्त है, उसने भगवान से प्रार्थना की। एक समय आया जब सारे परिवार के लोग उसके छोड़ के भाग गए, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वो मगर, वो ग्राह उसको जल में खींचता जा रहा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पधारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। वासना की प्यास संसार रूपी सरोवर में जीव को ले जाती है। काल है वो ग्राह, जो ग्राह काल बन करके आता है। वासना के सरोवर में जीव डूबने लगता है और वो काल उसको खाने लगता है। जब विवश हो जाता है तब उसे भगवान की याद आती है। पहले वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान
डूबन लगो कृष्ण को पुकारे। मृत्यु जब निकट हो तो हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। हमारे नाक से कुछ सूंघने को नहीं मिलेगा, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, सब डूब जाते हैं, तब जीव का अंत होता है। इसलिए सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुण लई सिधारी। शंख चक्र गदा लई गरुण लई सिधारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। भगवान ने गज का उद्धार किया। 5वें मनवंतर में तामस मनु के भाई रैवत मनु बने। 6वें मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर आया, जिसमें समुद्र मंथन का क्रम संपन्न हुआ है। ये समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के बीच में हुआ। मेरु पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनी। कक्षप का अवतार भगवान का हुआ, जिन्होंने समुद्र में से मदराचल पर्वत को आधार दिया है। समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन से श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरि विषबाज, ये 14 रत्न निकले। सर्वप्रथम विष निकला, और विष का पान किसने किया? भगवान शंकर ने किया। तत्पश्चात समुद्र मंथन के पश्चात ऐरावत हाथी इंद्र को दी गई। पारिजात वृक्ष देवलोक में गया। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को मिली। कामधेनु गाय ऋषियों को मिली। दैत्यों को मिली मदिरा, क्योंकि वो उसी के पीछे भागे, वही मिला उनको। लक्ष्मी भगवान विष्णु के घर गई। गांडीव धनुष जो है अर्जुन को मिला। इस तरीके से सब बढ़ता चला गया। अमृत जो है फिर अंत में देवताओं को मिला। असुरों ने छल किया। राहु और केतु को भगवान ने मोहिनी रूप में पहचान लिया और उसके पश्चात उनका वध किया। इस तरीके से समुद्र मंथन की कथा संपन्न हुई। तत्पश्चात महाराज बलि से तीनों लोकों को मांगने के लिए कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत कराया। चंद्रदेव ने उन्हें दंड दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और साक्षात मां अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो भगवान वामन जो है महाराज बलि के पास गए। महाराज बलि ने संकल्प लिया, बोले 3 पग धरती चाहिए। और 3 पग धरती में भगवान ने सब कुछ बलि का नाप दिया। पहले बलि का नापा,
फिर उसके बाद उनका सब कुछ लेकर के तत्पश्चात महाराज बलि को भी तीसरे पग में पाताल लोक प्रस्थान विदा किया। यह आश्वासन दिया कि अगले मनवंतर में, जो अगला मनवंतर सावर्णी मनवंतर होगा, उसमें इंद्र पद प्राप्त होगा बलि को। इस तरीके से भगवान बलि के पश्चात साथियों भगवान भृगुवंश में परशुराम बनकर के आए और परशुराम बनकर के उन्होंने सहस्त्रार्जुन आदि असुरों का वध किया। 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को विहीन किया। तात्पर्य 21 बार पूरे धरती पर गलत विचारों को नष्ट करके श्रेष्ठ विचारों का प्रचार प्रसार किया। और अंत में भगवान परशुराम के पश्चात प्रभु ने अयोध्या में किस रूप में अवतार लिया? दशरथ के रूप में, राम जी के रूप में अवतार लिया। दशरथ और कौशल्या के यहाँ इक्ष्वाकु वंश में मानधाता हुए। मानधाता के त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर, जिनके 60,000 पुत्रों का वर्णन है, जो कपिल भगवान का अपमान करते हैं और उनके क्रोधाग्नि में जलते हैं, तो उन्हीं के वंश में भगीरथ आए, जिन्होंने मां गंगा का अवतरण कराया और गंगा का अवतरण कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। भगीरथ के वंश में आगे चलकर के रघु, दिलीप, अज और दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र राम का वर्णन मिलता है। ये धरती गौ का रूप बना करके कहां पहुंची? भगवान के पास देव और ब्रह्मा आदि को लेकर के प्रभु धरती पर बहुत पाप बढ़ चुका है। कृपा करिए, आइए, पधारिए कि हे देवी, हे देवताओं, मैं अपने अनुचरों परिकरों के साथ इस धरती पर महाराज दशरथ के यहाँ, जो अयोध्या के राजा हैं, उनके यहाँ प्रकट होकर के इस धरती के पाप को नष्ट करूंगा। यहाँ महाराज दशरथ हैं और महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनके यहाँ भगवान ने प्रकट होने का मन बनाया। एक बार दशरथ के मन में ये भाव आया, एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत नाई, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत महिपाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। पहले सुख का वर्णन किया कि गुरुदेव आपकी कृपा से जो मिला है बहुत पर्याप्त है, बस एक ही बात की कमी है कि मेरे पास पुत्र नहीं है। क्या मेरा वंश मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा? महाराज वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर कोई हूं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। महाराज वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए।
उसमें से आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, आधे का फिर आधा किया कैकेयी को दिया और बचे हुए एक चौथाई हिस्से को फिर 2 हिस्से में बांटा। कैकेयी और कौशल्या के हाथों सुमित्रा को दिलवाया। सुमित्रा ने संकल्प लिया कि दोनों बहनों ने अपने हाथ से दिया है, यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं इनके पुत्रों के सेवा में अपने पुत्रों को समर्पित करूंगी। भरत की सेवा में शत्रुघ्न को लगाया, राम की सेवा में लक्ष्मण को लगाया। समय आया, शुक्ल प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी सब बीत गई। चैत्र का महीना, नवमी तिथि आई, दिन उगा। ठीक दिन के मध्य में भगवान ने समय का निर्धारण किया है। जो जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चरुअर वचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, चरुअर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। ठीक 12 बजे नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, और इतने में दशरथ के आंगन में पहली बार किसी बच्चे की किलकारी गूंजी। कौशल्या माता के गर्भगृह से दौड़ते हुए एक दासी आई। महाराज बधाई हो, माता कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दशरथ जन्म सुनी जब काना, परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। थोड़ी ही देर बाद माता कैकेयी के भवन से खबर आई कि उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। और कुछ पल बीते, मां सुमित्रा के गर्भगृह से सूचना मिली कि महाराज माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज दशरथ के जीवन में प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं, मानो कई जन्मों के पुण्य एक साथ फलित हुए, जो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हजारों लाखों गौओं को उन्होंने दान में दिया। माता कौशल्या ने आदेश देकर के राज्य कोष को स्वतंत्र करा दिया कि जिसको जितना चाहिए वो उतना मणिमाणिक्य धन इत्यादि लेकर के जाए, और स्वयं भी ले दूसरों को भी बांटे। इतना उत्साह राम जन्म पे सबको प्राप्त हुआ।
चारों ओर बधाइयां बजने लगी। जन्मे अवध में राम घर घर जाओ रे, जन्मे अवध में राम घर घर जाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। जय हो। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई ये शुभ घड़ी आई, आई रे आई ये शुभ घड़ी आई, आई रे आई ये शुभ घड़ी आई, आई रे आई ये शुभ घड़ी आई। मिल के चलो रे प्रभु धाम सब मिलेगा होरी, मिल के चलो रे प्रभु दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। ओ जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। जय हो। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो, पद पंकज में माथा धर लो, पद पंकज में माथा हाथ ऊपर उठा धर करके लो। इतने भाव से तालियां बजाइए कि वास्तव में मन में ये प्रसन्नता आ जाए कि हमारे जीवन में भगवान का अवतरण हो रहा है। और प्रसन्नता का विषय भी है साथियों, क्योंकि आपको पता है ना 22 जनवरी को हमारे देश में क्या होने वाला है। भगवान अपने भवन में पधारने वाले हैं, अयोध्या का पुनरुद्धार होने वाला है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो, पद पंकज में माथा धर लो, पद पंकज में माथा धर लो। पावन हरि का नाम पल पल गाओ, पावन हरि का नाम पल पल गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे।
दशरथ के अंगना में बजी सहनाई, दशरथ के अंगना में बजे सहनाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, दशरथ के अंगना में बजी सहनाई, दशरथ के अंगना में बजे सहनाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन की जैसी अयोध्या सजाई, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे, जन्मे अवध में राम सब दिन गाओ रे, जन्मे अवध में राम सब दिन आओ रे, दो सबको ये पैगाम मंगल गाओ रे, तो सबको है पैगाम मंगल गाओ रे, दो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, तो सबको है पैगाम घर घर जाओ रे। इससे भी ज्यादा आनंद आएगा जब हम लोग अयोध्या जी जाएंगे, दर्शन करेंगे और भगवान का उसमें फिर से भवन की शोभा बढ़ेगी। तो साथियों, ये राम जन्म की कथा, और आपको पता है राम कथा कितने दिन में होती है? कई दिन में? 9 दिन में। कौन सी कथा? राम कथा। पर हम आपको 9 सेकंड में सुनाते हैं। हनुमान जी की स्पीड से चलेंगे। देखो बहुत प्यार से, वन गमन, ठीक, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, फिर रावण मरण, अयोध्या पुनः कथा। तो इस तरीके से राम कथा पूरी हुई। फिर से सुनना है तो 9 दिन की राम कथा करानी पड़ेगी। तो अब की बार बाबूजी ने भागवत करा दी, अब राम कथा आप लोग कराओ। सब यही कराएंगे, बैठे बैठे खाली प्रसाद खाएंगे आप लोग। अरे भाई कुछ आप लोग भी करिए, कराइए। कुछ कुछ मुख्य मुख्य प्रसंगों को हम लोग कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। समय संकेत कर रहा है, भगवान कृष्ण के प्राकट्य का भी क्रम, उसकी जो मर्यादा है उसको संपन्न करेंगे। फिर आज के सत्र को विश्राम दिया जाएगा और जो शेष कथाएं इधर बच रही हैं वो हम लोग कल आराम से सुनेंगे, समझेंगे। आप सबको पता है यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। द्वापर के अंत में प्रभु जन्म लेकर के आते हैं। ये कथा का वर्णन है किस प्रकार से भगवान यदुवंश में आते हैं। देवकी का विवाह, जो देवक की पुत्री है, उनका विवाह महाराज वसुदेव से संपन्न हुआ और महाराज वसुदेव के साथ देवकी को विदा करने के लिए खुद कंस रथ लेकर के जा रहा है। ये कंस बड़ा अन्यायी है, बड़ा अत्याचारी है। देवताओं ने जब ये देखा कि देवकी यानी विशुद्ध बुद्धि और वसुदेव यानी विशुद्ध मन, जिनके गर्भ में भगवान का प्राकट्य होने वाला है, उस देवकी को कंस अपने रथ पर बिठा करके ले जाए, ये शोभा नहीं देता। इसलिए
आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी हुई कि जिस देवकी को तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, वही देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। प्राचीन काल में यदुवंशियों के राजा शूरसेन हुए। मथुरापुरी में रह करके उन्होंने मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन किया था। यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी, इसलिए मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी से विवाह करके नवविवाहिता पत्नी देवकी और उनको ले जाने वाला उग्रसेन का लड़का कंस, जब ये आकाशवाणी हुई तो कंस को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि जब मैं देवकी को ही मार डालूंगा तो 8वां गर्भ आएगा ही नहीं। वसुदेव जी ने चूंकि विवाह किया था, पति होने के नाते स्त्री की रक्षा की जिम्मेवारी भी थी, इसलिए कंस के पांव पकड़ करके कहने लगे कि हे राजकुमारा, भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। एक स्त्री और दूसरे आपकी बहन पर शस्त्र उठा करके आप अपने कुल को, अपनी कीर्ति को कलंकित मत करिए। आपको इससे नहीं, इसके पुत्र से समस्या है। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को मैं जन्म लेते ही आपको समर्पित कर दूंगा। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते। उनके पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। जैसे ही पहला पुत्र पैदा हुआ, अपने वचन के अनुसार वसुदेव ने अपने पहले पुत्र को कंस के पास पहुंचाया। कंस को दया आई, और दया आई तो कंस ने दयावश ये कहा कि मुझे संकट है 8वें गर्भ से, पहले वाले से नहीं। मेरे पास कोई संतान नहीं है। ये कंस पूर्व जन्म में काल नेमी था। वही काल नेमी कंस बन करके आया, और जब उसके मन में नारद जी ने दया देखी तो सोचा इसके पाप का घड़ा भरेगा कैसे। इसलिए नारद जी उसको समझाने पहुंच गए कि कंस, जरा ये बताना इसमें 5वीं उंगली कौन सी है। तो कंस ने कहा, महाराज यहां से गिनेंगे तो ये होगी। बोले यहां से गिनोगे तब? तो बोले ये होगी। अच्छा यहां से गिनो तब 5वीं? बोले यही होगी। उसी प्रकार नारद जी ने कहा, तुमने ये जाना कैसे कि ये पहला पुत्र है? हो सकता है यही 8वां रहा हो। जब तुम यही निर्धारित नहीं कर पा रहे कि 5वीं उंगली कौन सी है, तो ये कैसे निर्धारित कर लिया कि ये पहला पुत्र है? हो सकता 8वां वाला पहले आ गया हो। अब नारद जी ने ऐसा भड़काया कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाला, पहले पुत्र को पत्थर पर पटक करके मार डाला। इसी तरीके से 6 पुत्रों का देहावसान हुआ। 7वें पुत्र के रूप में भगवान के परम प्रिय भक्त भगवान शेष माता देवकी के गर्भ में आते हैं, और योग माया के द्वारा संकर्षण करके उनको गोकुल में निवास कर रही माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं माता देवकी के गर्भ में आने की योजना बनाते हैं। आषाढ़ का महीना, भीषण बरसात का समय, और उस बरसात के समय में भी सारी नदियां स्वच्छ हैं, आकाश स्वच्छ है, चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता है। पंच तत्वों की पवित्रता का वर्णन मिलता है। सबसे पहले तिथियां बदलती हैं। अष्टमी तिथि को भगवान राम दिन में आए और कृष्ण रात्रि में आए। वो चैत्र के महीने में आए, भगवान कृष्ण पक्ष में आए, और भाद्रपद के महीने में आए। दूसरा, माता रोहिणी के गर्भ से नहीं आ रहे हैं, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं, चंद्रवंश में आ रहे हैं।
आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम। तड़िता तारम विस्तारम। तड़िता तारम विस्तारम। नालही समारम व्यास अपारम नंद कुमारम निर्ख्यारी। नंद कुमारम निर्धारे। नंद कुमारम निर्धारे। जय राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी। गोकुल आओ गिरधारी। गोकुल आओ गिरधारी। भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के मन में प्रकट हुए समस्त कलाओं के साथ और फिर एक ज्योति के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उसके पश्चात चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को भगवान ने कारागृह में ही दर्शन दिया है। जैसे ही भगवान कारागृह में आए वो कारागृह करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हुआ। भगवान के आते ही ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान की सबने स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। चारों ओर वातावरण शांत है। भगवान ने दर्शन दिया। माता देवकी और वसुदेव से निवेदन किया कि भैया आप लोगों ने तप किया था और उस तप के कारण मैं आपका पुत्र बन करके आया। पूर्व जन्म में आप कश्यप और अदिति हैं। आपके तप के प्रभाव से हमने 3 बार आपका पुत्र बनने का आश्वासन दिया था। पहली बार मैं वामन बन करके आया, दूसरी बार राम बन करके आया और अब तीसरी बार मैं कृष्ण बन करके आया हूँ। हमने अपना वचन पूरा किया। भगवान के शुभागमन पर माता देवकी अत्यंत प्रसन्न हैं। निवेदन किया है कि प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। हमें लगता है कि आप कभी कभार ही इस धरती पर आते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि यहाँ आया कैसे जाता है। यहाँ जब बच्चे जन्म लेकर के आते हैं तो ये चतुर्भुज रूप में इतने बड़े होकर के नहीं आते, वरना तो सब डॉक्टर लोग भागी जाएंगे। आपको पहले एक छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं माता, मैं बच्चा बन जाता हूँ। भगवान बच्चे बने। उसके बाद पूछा भैया अब ठीक है। माँ ने कहा कि प्रभु क्षमा करिए, हमारे यहाँ बच्चे खिलौने लेकर के नहीं आते, हम लोग खुद उनको खिलौना देते हैं। तो इसलिए ना ये आप जो शंख चक्र गदा पद्म ये लेकर के आए हैं, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। भगवान अपने मन में सोचने लगे कि ये तो मैं लेके आया था असुरों को मारने के लिए। चलो तुम मना कर रही हो तो कोई बात नहीं, जब तक मथुरा वापस नहीं आ जाएंगे तब तक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, भले किसी भी असुर को मारना पड़े। उसके बाद भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, माँ एक बात बताओ, अब तो हम बन गए ना आपके अच्छे से शिशु। तब माँ ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो वो मुस्कुराते नहीं हैं, उनको रोना पड़ता है और उनके रुदन से लोगों को पता चलता है कि बच्चा हुआ। प्रभु ने कहा कि मैया भोली है, यहाँ तो छुपाना ही था, पर अब ये रुलाना ही चाहती है। तो सारे संसार को हंसाने वाला अपने भक्तों के कहने पर रोने के लिए भी तैयार हो जाता है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह
चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव को पाय चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव को पाय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहारे हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहारे लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निजयायुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कजुई कर जोरी अस्तुत तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है। दोनों हाथ उठा करके पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी करुणा सुख सागर सब गुण यागर जय गावै सुधि संता सो मम हित लागे जन अनुरागे प्रगट भये श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी उपहासे सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाए मात बुझाए यही प्रकार सुति प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली सजहुता तय रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला परमयनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई भालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन भरहि भव भूपा तेन भरहि भव भूपा विप्रधेनु सुर संतहिता दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की बोलो भाई राम कृष्ण की बोलो भाई उमापति महादेव की भगवान का अवतरण हुआ। वसुदेव जी ने सोचा कि कैसी व्यवस्था है, पुत्र जन्म है पर न मैं किसी को बता सकता हूँ, न किसी ब्राह्मण को न्यौछावरी दे सकता हूँ, न दान कर सकता हूँ, न पुण्य कर सकता हूँ। माता देवकी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने उस वचन को न्यौछावर कर दीजिए जिसे आपने कंस को दिया था। अब की बार इस पुत्र को कंस को मत दीजिए। माता देवकी की बात मान करके अपने वचन को न्यौछावर किया, भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया। मस्तक पर धारण करते ही भगवान जैसे ही मस्तक पर यानी मस्तिष्क में बुद्धि में आते हैं सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं, सारे द्वार खुल गए, सब द्वारपाल सो गए। वसुदेव जी ने यशोदा नदी को पार यमुना नदी को पार करके नंदगांव जाकर के नंद बाबा के यहाँ भगवान को पधराया और वहां से यशोदा मैया के द्वारा जन्मी पुत्री योग माया को अपने टोकले में रख करके वापस आए। सुबह हुई, कंस को पता चला कि पुत्र नहीं पुत्री हुई है। मारने का प्रयत्न किया, अंतर ध्यान हुई, आकाश में प्रकट होकर के उन्होंने कहा, रे मूर्ख कंस,
तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। इतना कहकर के माँ अंतर ध्यान होती हैं और देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैया विंध्यवासिनी के रूप में विंध्यवासिनी पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर आकर के निवास ग्रहण करती हैं और वहां सब देवताओं के कल्याण के लिए अनुदान और वरदान देती हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद बाबा के यहां जैसे ही भगवान पहुंचे, प्रभु ने यशोदा माँ के किनारे लेट करके सोचा कि मेरे आने पर दुनिया जग जाती और मैया सो रही है। भगवान शेष जो पूर्व से आ चुके हैं, उन्होंने प्रभु के स्वागत के लिए रोना प्रारंभ किया। उनके रुदन को सुन करके माता रोहिणी की नींद खुली। रोहिणी ने देखा यशोदा के बगल में लाला सोया है। यशोदा को जगाया, लाला हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा जो गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं, उनको ये बात पता चली और इसको जान करके पूरे गोकुल में उत्सव है। आप सब लोग भी खड़े हो जाएं, खड़े होकर के उत्सव का आनंद लेंगे और भावपूर्वक भगवान के उत्सव का आनंद लें। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।